Assalamu alaikum viewers. This is Ikhtisam Al Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है थ्री स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो लॉ के बारे में ये तीन स्कूल्स हैं और जॉन ऑस्टन के टाइम से ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है कि लॉ का नेचर क्या है और इसके सोर्सेस क्या है। मतलब ये है कि लॉ किस लिए बनाया गया है, यानी लॉ का मकसद क्या है, किस लिए बनाया गया है, इसका नेचर क्या है। और दूसरी कंट्रोवर्सी ये है इसमें कि इसके सोर्सेस क्या है, यानी ये किन चीज़ों से बनाया गया है। तो थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट्स है सिंस जॉन ऑस्टन। नंबर फर्स्ट है एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल का मानना ये है कि ये जो लॉ है इट इज़ अथॉरिटी एंड कंपल्जन, यानी ये सावरन की अथॉरिटी और कंपल्जन है। यानी जो सावरन है वो इसका सोर्स है। सावरन जो चाहे जिस तरह चाहे वो लॉ बना सकता है। तो सावरन जो है इट इज़ द सोल सोर्स ऑफ लॉ। तो एनालिटिकल स्कूल जो है इसको हम पॉजिटिविस्टिक स्कूल भी मानते हैं। इसका मानना ये है कि जो सावरन है वो जो चाहे वही लॉ है। तो इस तरह सावरन जो है वो एक सोर्स है लॉ का। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट का मानना ये है कि ये जो लॉ है इसका जो सोर्स है वो डेवलपमेंट ऑफ कस्टम्स एंड हैबिट्स, जो इंसानों के हैबिट्स थे और जो कस्टम्स थे इसकी डेवलपमेंट की वजह से ये लॉ वजूद में आया है। तो सोल सोर्स जो है हिस्टोरिकल स्कूल के है वो है डेवलपमेंट ऑफ कस्टम्स एंड हैबिट्स। तो कस्टम और हैबिट्स की वजह से लॉ वजूद में आया है। तीसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो इसका मानना ये है कि लॉ जो है इट इज़ द नीड ऑफ सोसाइटी एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो जो लॉ है वो सोसाइटी की नीड्स थी, यानी सोसाइटी में डिफरेंट नीड्स वजूद में आए, डिफरेंट नीड्स एराइज हुए और इसको फुलफिल करने के लिए लॉ वजूद में आया, यानी लॉ ने इसको प्रोटेक्ट किया। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल का मानना ये है कि जो सोल सोर्स है लॉ का वो है सोशल नीड्स, यानी इंसानों के जो नीड्स है इसकी वजह से वजूद में लॉ वजूद में आया है। तो जो सोर्स है इनके यहाँ सोशियोलॉजिकल स्कूल के यहाँ वो है सोशल नीड्स। तो ये तीन स्कूल ऑफ थॉट्स है, इसको हम अलहदा अभी पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है एनालिटिकल स्कूल। तो एनालिटिकल स्कूल जो है इसको हम पॉजिटिविस्टिक स्कूल भी पे कहते हैं। तो पॉजिटिविस्टिक स्कूल हम इसलिए उसको कहते हैं कि वो कंसीडर करते हैं लॉ एज इट इज़, यानी वो लॉ को प्रेजेंट में कंसीडर करते हैं, नॉट आट टू बी, यानी वो फ्यूचर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि फ्यूचर में लॉ किस तरह होगा। तो इसको हम इसलिए पॉजिटिविस्टिक स्कूल मानते हैं कि वो लॉ को सिर्फ प्रेजेंट में डिस्कस करते हैं, यानी व्हाट इज़ अ लॉ एज इट इज़, प्रेजेंट में लॉ किस तरह है इसको सिर्फ डिस्कस करते हैं और फ्यूचर में इसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है कि फ्यूचर में लॉ किस तरह होगा। इसलिए हम इसको पॉजिटिविस्टिक स्कूल मानते हैं। जो स्कूल ऑफ थॉट है इसका जो थ्योरी है इट इज़ बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, यानी टू प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर इसकी थ्योरी खड़ी है। नंबर जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इज रिगार्ड टू सोर्स, यानी जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो सोर्स के हवाले से है कि लॉ का सोर्स क्या है। तो इन स्कूल का मानना ये है कि जो लॉ का सोर्स है इट इज़ कमांड ऑफ द सावरन। तो सावरन कौन है? जो लॉ मेकिंग करता है वो लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर जो है इसका मानना ये है कि जो सोल सोर्स है लॉ का वो है लेजिस्लेचर या सावरन। तो इस तरह इसके यहाँ जो सोर्स है वो लेजिस्लेचर है। दूसरी जो प्रिंसिपल है इसका सेकेंडली, फोर्स इज द एसेंस ऑफ लॉ, यानी लॉ जो है इसमें फोर्स का एक बुनियाद अहम किरदार है। फोर्स के बगैर लॉ का कोई वजूद नहीं हो सकता, यानी अगर लॉ को कोई इम्प्लीमेंट ना कर सके, इसके पीछे कोएर्सिव फोर्स ना हो, तो इस तरह उसको वो लॉ नहीं मानते। तो व्हाट नॉट इन फोर्स बाय स्टेट इज नॉट लॉ। तो इनका मानना ये है, इन एनालिटिकल स्कूल का मानना ये है कि अगर लॉ के पीछे स्टेट का फोर्स ना हो तो उसको तो उनके बात यह है कि हम इसको लॉ मानते ही नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोएर्सिव फोर्स नहीं है। तो इस तरह वो
जो टू प्रिंसिपल्स है, फर्स्ट इसमें सोर्स है, जो सोर्स है वो लेजिस्लेचर है इनके यहाँ। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो ये है कि लॉ के पीछे जो है कोएर्सिव फोर्स होना चाहिए। अगर लॉ के पीछे कोएर्सिव फोर्स ना हो तो वो लॉ ही नहीं है। तो इस तरह इन दो प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर इसकी थ्योरी खड़ी है। तो इसको सेवरली क्रिटिसाइज किया गया है बाय डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स लाइक हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसने इसको क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन इसके हाँ फॉलोइंग मेरिट्स जो है वो ये है, यानी इस थ्योरी को डिफरेंटली थिंकर्स ने क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन इसके जो चंद मेरिट्स है वो ये है। नंबर फर्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल लॉज एंड नेचुरल लॉज, यानी वो पॉलिटिकल लॉज और नेचुरल लॉज में लॉजिकल डिस्टिंक्शन करता है। तो पॉलिटिकल लॉज कौन से लॉज होते हैं? वो लॉज जो स्टेट ने बनाए होते हैं, इसको हम पॉलिटिकल लॉज या स्टेट लॉज कहते हैं। और जो नेचुरल लॉज है, इट इज रिगार्डेड एज दोज लॉज विच आर गिवन बाई नेचर टू अस, यानी इसके पीछे कोई कोएर्सिव फोर्स नहीं होते। और पॉलिटिकल लॉज जो है इसके पीछे कोएर्सिव फोर्स होता है और इसको इम्प्लीमेंट करता है, और जो इसको वायलेट करता है तो स्टेट जो है वो इसको पनिशमेंट देता है। तो इस तरह वो लॉजिकली पॉलिटिकल लॉज को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम नेचुरल लॉज, बिकॉज इसका जो सेकंड प्रिंसिपल्स है कि लॉ के पीछे फोर्स ज़रूरी है। तो इस तरह वो इन लॉज के बीच में डिस्टिंक्शन करता है लॉजिकली। सेकंड जो मेरिट है, लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। उन्होंने लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी, यानी उन्होंने कहा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि लेजिस्लेचर जो है वो सॉवरन है, यानी लॉ मेकिंग जो वो करता है वो लेजिस्लेचर होगा और वो लीगल सॉवरन होगा। तो इस तरह इनके थ्योरी का जो मेरिट है वो एक ये भी है कि इन्होंने लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी हमें दी कि जो लेजिस्लेचर होगा वो लीगल सॉवरन होगा और हमारे लिए लॉ बनाएगा। और थर्ड जो प्रिंसिपल है, मेरिट है इसका, वो है यूटिलिटेरियन, यानी जो लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर वो फॉर द यूटिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी जितने ज़्यादा लोग हो सके इस लॉ से खुश हो। तो इस तरह वो लॉ जो है वो लोगों के मफाद के लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरह इसका एक मेरिट ये भी है कि इनके जो लॉज है वो यूटिलिटी की बुनियाद पर होंगे, आवाम के मफाद की बुनियाद पर होंगे। इसके बाद जो सेकेंड स्कूल ऑफ थाट है वो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थाट। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थाट के जो चीफ एक्सपोनेंट्स है वो है सेवेजनी, ये जर्मनी से बिलोंग करता है। दूसरा है मेन, मैटलैंड एंड पोलक, ये तीनों जो है मेन, मैटलैंड एंड पोलक, इसका ताल्लुक इंग्लैंड से है। तो इस तरह ये जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थाट है इसके ये 4 चीफ एक्सपोनेंट्स है। तो उनका मानना ये है कि लॉ इज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल ग्रोथ। ये लॉ जो है वो रिजल्ट बना है फ्रॉम लॉन्ग हिस्टोरिकल ग्रोथ, यानी हिस्ट्री में ग्रोथ हुआ है कस्टम्स, ट्रेडिशंस वगैरह, हैबिट्स का, जिसकी वजह से लॉ वजूद में आया है। तो इसका मानना यह है कि लेजिस्लेचर इज ए फॉर्मल सोर्स एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हैबिट्स वगैरह जो है इट इज़ अ मटेरियल सोर्स। तो ये एक मटेरियल सोर्स है। तो इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे पास्ट में, उसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया एज ए लॉ। तो इस तरह वो लॉ की तरह एक इसकी वजूद में आया कि वो हमारे लिए लॉ है। तो वो जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे वो पास्ट में सिर्फ कस्टम्स थे और ट्रेडिशंस थे, और जिसको जब स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज किया एज ए लॉ, तो इस तरह वो लॉ बन गया। तो इसका एग्जांपल जो है वो कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड, यानी यूके का जो कॉमन लॉज है उसको हम इस तरह वो वजूद में आए हैं कि सबसे पहले वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे और इसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया कि ये लॉ है। तो इस तरह उसको हम कॉमन लॉज कहते हैं, यानी वो लॉज जो कस्टम और ट्रेडिशंस से वजूद में आए हैं इसको हम कॉमन लॉज कहते हैं इन यूके। तो
हिस्टोरिकल स्कूल का मानना ये है कि ये लॉ जो था ये पास्ट में कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया एज ए लॉ, तो इस तरह ये कॉमन लॉ की सूरत में वजूद में आया। तो उस हिस्टोरिकल स्कूल जो है उसने इस तरह इसको बयान किया है। तो इस थ्योरी का वन डिफेक्ट ये है कि दे आर टू मच कंजर्वेटिव एंड लुक एट द पास्ट। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये टू मच कंजर्वेटिव है, यानी सिर्फ वो कस्टम और ट्रेडिशंस को देखते हैं और वो पास्ट को देखते हैं कि पास्ट में ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे जिसकी वजह से लॉ वजूद में आया है, और वो प्रेजेंट के सिचुएशंस को नहीं देखते कि प्रेजेंटली सोसाइटी जो है इसके डिफरेंट नीड्स अराइज होते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा। तो ये नीड्स जो है वो स्टेट फुलफिल करेगा थ्रू मेकिंग ऑफ डिफरेंट लॉज। तो इस तरह वो कंजर्वेटिव है और प्रेजेंट के जो मामलात है उसको नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि पास्ट में जो कस्टम्स थे उससे लॉ बनाया गया है। इसका एक मेरिट ये भी है, यानी उसका एक डिमेरिट था और एक मेरिट भी है। लॉ हैज रूट इन हिस्ट्री एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसका एक मेरिट ये है कि लॉ जो है इसका रूट जो है वो हिस्ट्री में है, यानी वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आया बल्कि हिस्ट्री में इसका रूट है, और इस तरह ये जो लॉ बनाए जाते हैं ये फॉर वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी बनाए जाते हैं। तो इस तरह इस थ्योरी का एक मेरिट है जो वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड रूट इन हिस्ट्री, ये बात जो है ये मेरिट है इस थ्योरी का। इसके बाद है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो चीफ एक्सपोनेंट है वो है डुग्विट, क्रैब एंड लास्की। ये इसके चीफ एक्सपोनेंट्स है। इसके खास सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो सोशल नीड्स है, यानी सोसाइटी में डिफरेंट नीड्स अराइज हुए और इसको फुलफिल करने के लिए लॉ वजूद में आया। तो लॉ जो है उसने इस डिफरेंट जो नीड्स थे इंसानों के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ वजूद में आया। तो इसके हाथ जो चीफ सोर्स ऑफ लॉ है वो सोशल नीड्स है। सैंक्शंस नॉट फोर्स ऑफ स्टेट। तो इसका मानना यह है कि जो एनालिटिकल स्कूल ने कहा कि जो लॉ होता है वो कमांड ऑफ द सॉवरेन होता है, तो इस तरह वो सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है वो इसके व्यू को रिजेक्ट करता है और वो कहते हैं कि सैंक्शंस नॉट फोर्स ऑफ स्टेट इज द एसेंस ऑफ लॉ। तो जो सैंक्शंस होते हैं लॉ के पीछे उसकी वजह से आवाम जो है उसको ओबे करते हैं, नॉट फोर्स ऑफ लॉ, यानी जो फोर्स ऑफ स्टेट है वो लॉ के पीछे नहीं है जिसकी वजह से आवाम इसको ओबे करते हैं, बल्कि वो सैंक्शंस है जिसकी वजह से आवाम इस लॉ को ओबे करते हैं। तो वो सैंक्शंस क्या है? साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी आवाम में एक साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है जिसकी वजह से वो लॉ को ओबे करते हैं। और लॉ के पीछे जो फोर्स ऑफ सॉवरेन है, जो एनालिटिकल स्कूल का मानना है, वो इसको रिजेक्ट करते हैं कि लॉ के पीछे कोई फोर्स ऑफ स्टेट नहीं होता बल्कि वो सैंक्शंस होते हैं जिसको हम सोशल साइकोलॉजिकल अवेयरनेस भी कहते हैं। तो साइकोलॉजी में हमारे लिए ये एक अवेयरनेस है हमारे साइकोलॉजी में कि अगर हम इस लॉ को ओबे करते हैं तो सोसाइटी जो है वो हमें अच्छे नज़र से देखेगा, और अगर इस लॉ को हम डिसोबे करें तो सोसाइटी जो है इसमें हमारा कोई मुकाम नहीं होगा और वो हमें बदनज़री से देखेगा। तो इस साइकोलॉजिकल अवेयरनेस की वजह से, जिसको हम ये सैंक्शन कहते हैं, इसकी वजह से आवाम जो है वो इस लॉ को ओबे करते हैं और स्टेट का कोई फोर्स नहीं होता, यानी स्टेट के फोर्स की डर की वजह से हम ये लॉज ओबे नहीं करते, बल्कि जो साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है इसकी वजह से हम लॉज को ओबे करते हैं। तो लॉ जो है ओबे नॉट बिकॉज ऑफ पनिशमेंट ऑफ स्टेट बट बिकॉज ऑफ इट्स जस्ट एंड गुड। तो लॉ जो है वो हम इसलिए ओबे नहीं करते कि हम डरते हैं कि स्टेट जो है वो हमें पनिशमेंट देगा, बल्कि हम इसलिए उसको ओबे करते हैं कि लॉ जो है वो जस्ट होते हैं और फॉर द गुड ऑफ एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी होते हैं, जिसकी वजह से हम लॉज को ओबे करते हैं। तो ये जो 3 स्कूल ऑफ थॉट है वो मेनली जो है उसमें कंट्रोवर्सी है अबाउट नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ। तो एनालिटिकल स्कूल जो है उसमें जो सोर्स है वो कमांड ऑफ द सॉवरेन है। तो इनके यहाँ
जो सावरन है वो सोल सोर्स है और सावरन जो है वो जो चाहे जिस तरह चाहे वो लॉ बना सकता है। तो इन स्कूल के यहाँ जो सोर्स है वो सावरन है। और दूसरा जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट है उनके यहाँ जो सोर्स है वो कस्टम्स और मटेरियल कस्टम्स है और इस कस्टम की वजह से जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाते हैं। तो इनके यहाँ जो चीफ सोर्स है वो कस्टम्स और हैबिट्स है। और तीसरा जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है इसके यहाँ जो सोर्स है वो सोशल नीड्स है। तो इस तरह इन तीनों स्कूल जो है इसमें ये डिफरेंसेस है और ये कंट्रोवर्सी है कि एक का मानना ये है कि जो सोर्स होता है लॉ का वो सावरन होता है, दूसरे का मानना ये है कि जो सोर्स होता है वो कस्टम्स और हैबिट्स होते हैं, और तीसरे स्कूल का मानना ये है कि जो सोर्स होता है वो सोशल नीड्स होते हैं जिसकी वजह से लॉ बनाए जाते हैं। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि लॉ जो है शुडंट बी स्टैटिक। तो लॉ को स्टैटिक नहीं होना चाहिए बल्कि वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए और डायनामिक होना चाहिए। स्टैटिक का मतलब ये है कि लॉ जो है वो एज इट इज़ यानी जिस तरह है वो इस तरह रहेगा, इसको हम स्टैटिक कहते हैं। तो ये इसलिए प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो चुका है और इस तरह डेवलपमेंट करता है। तो इस तरह इंसान जो है इसके डिफरेंट नीड्स एराइज होते हैं और इस नीड्स को फुलफिल करने के लिए लॉ जो है उसको डायनामिक होना चाहिए और प्रोग्रेसिव, ताकि वो इस नए जो नीड्स एराइज होते हैं उसको फुलफिल कर सके। तो इसलिए लॉ जो है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लॉ मस्ट नॉट ओनली ऑर्डर ऑफ द सावरन। लॉ जो है ये सिर्फ कमांड ऑफ सावरन नहीं होना चाहिए कि सावरन जो चाहे वो लॉ बना वही लॉ बनाए, बल्कि लॉ जो है इट शुड लुक एट सोशल वेलफेयर, यानी जो सावरन है वो सोशल वेलफेयर को देखे कि इंसानों के जो नीड्स है उसको हम किस तरह फुलफिल कर सके और इसके वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो इस तरह सावरन जो है वो अपने आप से लॉ ना बनाए कि वो सिर्फ इसको इन्फोर्स करे, बल्कि वो आवाम के वेलफेयर को भी देखे और इसके तनाजुर से लॉ बनाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।